हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नॉकिंग ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। इस वीडियो में हम इन शब्दों के बारे में समझेंगे और साथ में समझेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले जल संधि के बारे में समझ लेते हैं। जल संधि, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि जल संधि यानी दो जलीय भागों का जल के द्वारा संधि करना। ऐसा जलीय क्षेत्र जो दो बड़े जलीय भागों को आपस में जोड़ता हो, ऐसे क्षेत्र को जल संधि कहा जाता है। साथ में जल डमरू मध्य को भी समझ लेते हैं। जल संधि और जल डमरू मध्य को अंग्रेजी में स्ट्रेट ही कहते हैं। ये दोनों एक ही काम करते हैं, दो जलीय क्षेत्र को जोड़ना। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि एक जल संधि जो बड़े जलीय भागों को जोड़ता है, जबकि जल डमरू मध्य दो छोटे जलीय भागों को जोड़ता है। यही इनमें अंतर है। इन चित्रों में आप समझ सकेंगे कि एक ओर बेरिंग जल संधि है और दूसरी ओर जल डमरू मध्य है। एक जो बेरिंग जल संधि है वो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, दो बड़े जलीय भागों को जोड़ रही है, जबकि जो पाक जल डमरू मध्य है वह मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ रही है। चलिए अब स्थल संधि के बारे में समझ लेते हैं। स्थल संधि जल संधि का बिल्कुल उल्टा है। जल संधि में दो जलीय भागों को जोड़ा जाता है, जबकि स्थल संधि में दो बड़े स्थलों को आपस में जोड़ा जाता है। ऐसा स्थल जो दो बड़े स्थलीय भागों को आपस में जोड़ता हो, ऐसे स्थलीय भाग को स्थल संधि कहा जाता है। इस चित्र में आप समझ सकते हैं कि पनामा जल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ रही है।